हेलो गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर कर रही थी। इस चैनल को 6-7 नहीं, ज़्यादा ही मंथ्स हो गए होंगे। आई थिंक 8-9 मंथ्स हो गए होंगे। बट अगर हम लोग देखें ना तो ये वाला चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। अराउंड 350 फॉलोअर्स ही हुए हैं अभी तक। तो मैं सोच रही थी कि इस पर डेली ब्लॉग अपलोड करूँ। मुझे लगता है उससे कुछ मेरा चैनल को ग्रोथ मिले एंड ऑल दो शॉर्ट्स वीडियो में तो मेरे व्यू आ जाते हैं, बट वो शॉर्ट में भी इतना व्यूज़ नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में भी मिनिमम एटलीस्ट 4 to 5 थाउजेंड व्यू होने चाहिए टू गेट गुड सब्सक्राइबर। बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो फिर ब्लॉगिंग में सोच रही हूँ कि डेली का डेली में ब्लॉग अपलोड किया करूँगी इस चैनल पर। मेरे बेटे का था ग्रुप परफॉर्मेंस क्लास में एसएसटी का, सोशल स्टडीज़ का। ओके, तो सोशल में उसका मीन्स ग्रुप परफॉर्मेंस मीन्स एक टॉपिक दिया था टीचर ने, उसके ऊपर लोग को स्टेज पे स्पीक करना था। उसके लाइक फूड एंड ऑल कुछ टॉपिक था उसका उसके ऊपर। तो हम लोग अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनका ऑफिस था और मैं अपनी बेटी को लेके जाती तो वो पॉसिबल नहीं था, वो शोर में जाती, इसलिए तो हम लोग नहीं देख पाए उसका परफॉर्मेंस। बट हाँ, मेरे पास वीडियो है। मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूँ कि जब आपका सेकंड चाइल्ड होता है तो उसका जो असर होता है वो पहले चाइल्ड पे किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी बेटी हुई थी ना, तो उसका जो असर है मेरे बेटे पे मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली पड़ा था। ठीक है, तो उसको क्या फील हो रहा था कि उसको ना सब लोग केयर नहीं कर रहे हैं, अचानक से उसको केयर करनी स्टॉप कर दी गई है, ऐसा उसको फील हो रहा था। बल्कि ऐसा मतलब हम लोग की साइड से था नहीं। हाँ, एज अ मॉम मैं बिजी हो गई थी अपनी बेटी की केयर में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बेटी छोटी थी, अभी न्यू बॉर्न बेबी के साथ मदर को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ना अजीब अजीब सा हरकतें कर रहा था अटेंशन गेन करने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिनका भी अभी सेकंड चाइल्ड होने वाला है तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो जो जो आपका पहला बच्चा है ना, उसको इस फेज से निकलने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो गाइज, वो वाला जो फेज़ होता है ना आपके जो सेकंड चाइल्ड है उसकी लाइफ में, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है जाने को। कुछ कुछ बच्चे मतलब 2-3 महीने बाद उनका माइंड सेट हो जाता है और कुछ को इवन 1 ईयर भी लग जाता है। ठीक है, तो मेरे बेटे के साथ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चला था, आई थिंक 6-7 महीने तक। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, क्या जो आपका पहला बच्चा होता है ना, तो उसको माइंड से ऐसा फील होने लगता है कि उसको अकेला छोड़ दिया गया है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पेरेंट्स अब मैं ये जो छोटा भी है इसी के पास रहेंगे, मेरी कोई केयर नहीं करेगा, मुझे टॉयज़ नहीं आएंगे, मुझे कपड़े नहीं आएंगे, सब इसी को आएगा। ठीक है, ये सब उसके माइंड में आता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ तो उसने इवन नीचे खेलने जाना भी बंद कर दिया था। आई थिंक 1-2 महीने, 1 महीने स्टार्टिंग के, तो घर पे ही रहता था और अटेंशन गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हरकतें करता था। कभी कभी चीख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ताकि मतलब हम लोग उसकी तरफ देखें, उसको नोटिस करें, ये सब हरकतें वो कर रहा था। ठीक है, तो उसने बहुत किया है सब। मतलब कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आता था, वो ऐसी हरकतें करता था। ठीक है, तो जैसे बच्चे के लिए कोई चीज़ आई, कपड़े आया, तो वो कहता था आपने इसको मंगाया, मुझे नहीं मंगाया, ये करके। बल्कि हम लोग उसको फिर साथ में मंगाते ही थे, मोस्टली हम मंगाते ही थे। ठीक है, जैसे कहीं किसी ने गिफ्ट दे दिया न्यू बॉर्न बेबी का, तो भी उसको फील होता था कि इसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो इस टाइप से इस चीज़ को हमें कैसे सेटल डाउन करना है, हमें जैसे एज अ मदर आप अपने पहले चाइल्ड को टाइम नहीं दे सकती हो। ठीक है, जैसे मैं नहीं दे पाई, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फादर एंड अगर आपके इन लॉज हैं, मेरे तो मम्मी पापा रुके हुए थे, इन लॉज नहीं, मेरे खुद के मम्मी पापा, तो वो लोग उस टाइम पे मेरे बेटे के साथ थे। ठीक है, वो चीज़ हैंडल करने को एटलीस्ट 2-3 महीने तक मेरी मम्मी थी। ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा ही ये सब कर रहा था। ओके, तो अपने आपका जो पहला बेटा है ना, बेटा या बेटी जो भी पहला बच्चा होगा, उसको ये फील नहीं कराना है कि उसमें अब डिफरेंस हो चुका है, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये छोटा है इसके साथ ज़्यादा करेंगे, बड़ा है उसके साथ कम करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो आप कभी उसको टाइम निकाल के, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ मतलब बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको ले जाए बाहर घुमाने, उसको कुछ दिलवा दें, टॉय वगैरह, ताकि उसके माइंड में ना ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सेटल डाउन हो जाए कि नहीं, अभी भी मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार करते हैं इक्वल, मुझे भी दिलवा रहे हैं, मुझे भी घुमाने लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसको थोड़ा कम डांटे, थोड़ा प्यार ज़्यादा दिखाएं और मतलब उसको अपने पास सुलाएं। ये फादर ये सब कर सकते हैं, बच्चे के जो पापा हैं वो उस टाइम पे। ठीक है, कभी कभी मदर भी अपना मतलब टाइम निकाल कर छोटे बेबी को किसी और को देखकर बेटे के साथ या बेटी के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पहले बच्चे के साथ, ताकि ये चीज़ उसके माइंड में थोड़ा सा सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाए कि नहीं, हम लोग इक्वल हैं, हमारे पेरेंट्स इक्वली हम लोग को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हुआ मुझे छोड़ दिया गया है। तो कहीं मेरे बेटे के साथ अराउंड 5-6 महीने लग गए थे ये चीज़ सेटल डाउन होने के लिए। उसने बहुत ऐसा किया था, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया ना कि ये मेरी सिस्टर है। हाँ, मतलब अभी ये छोटी है तो इसको थोड़ी केयर की ज़रूरत ज़्यादा है, ये उसके माइंड में ये चीज़ आने लगी थी थोड़े दिन के बाद। ओके,
तो ये चीज़ उसके माइंड में आने लगी। फिर उसने वो अटेंशन गेन करने वाला अपना जो भी था वो करता था बिहेवियर, एंड नीचे भी वो खेलने जाने लगा था। थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम लग गया, 5-6 महीने, क्योंकि हम उसको प्यार ही हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे। पहले बच्चे से ज़्यादा ही अटैचमेंट होता है, राइट। तो पहले वो मेरे ही पास होता था, फिर अचानक से मेरी बेटी सोने लग गई। तो इवन एक दिन कभी कभी मुझे भी इमोशनल होकर रोना आता था, बट इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ओके। तो यही है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अपने जो पहला बच्चा है ना, उसके साथ थोड़ा सा पोलाइट बिहेव रखें। जो आपका सेकंड में भी हो तो बहुत अच्छे से उसकी भी केयर करें। थोड़ा जो फादर है बच्चे के, वो थोड़ा अपने पहले बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि अगर मदर फादर दोनों अपने छोटे बेबी के साथ ही रहेंगे ना, तो वो चीज़ आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम का रहने वाली है कि हाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है एंड ये वो। तो ऐसे करके हम अपने जो बच्चा है अपना फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, उसका माइंड सेट कर सकते हैं। स्लोली स्लोली टाइम लगता है इस चीज़ में हमेशा, और सबके साथ ही होता है। जब भी आपका सेकंड में भी होगा ना, पहले बच्चे के साथ होता है ये, ठीक है। तो हमें उसको बिलीव कराना है कि नहीं, हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। वी आर लविंग यू इक्वली। न्यू बॉर्न को भी इक्वल अप करते हैं, आपको भी इक्वल अप करते हैं, ठीक है। तब जाके उसके माइंड में वो चीज़ सेटल डाउन होगी। एंड अब तो मेरा बेटा बिल्कुल सेट है। एंड तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर प्लस हो गया है मेरी बेटी को। तो अभी मेरा बेटा अच्छे से उसके साथ खेलता है, उसकी केयर भी करता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हम अपनी बेटी के लिए कुछ छोटा, जैसे उसकी एज के अकॉर्डिंग कोई भी टॉय वगैरह खरीदते हैं ना, तो वो अभी भी ये बात बोल देता है कि मम्मा अब आपने मुझे नहीं दिलवाया। तो मैंने बोला बेटा अब तुम्हारा ये वाले टॉय से खेलने की एज नहीं है। तो वो समझ जाता है, फिर अपने लिए बुक्स वगैरह ले लेता है। तो मैं चाह रही थी कि आप लोग के साथ ये चीज़, ये अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैंने अपने साथ ये रियल एक्सपीरियंस फेस किया है अपने बेटे का। तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और लोग के साथ मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही समझ जाते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कर रही हूँ सब बच्चों के साथ होता होगा। बट अगर अगर मतलब आपका भी है पहला बच्चा एंड कुछ ज़्यादा ही लवेबल है, तो ये चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, ओके। इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। चलिए गाइस, ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेकर। तब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, बाय।